नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो टू ऑल। क्या आपने कभी सोचा है, हम सब ने ये बात सुनी है कि वी शुड रिस्पेक्ट एवरी एवरी गॉड इक्वली। हमें सबके धर्मों को, सबके भगवानों को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यही एक अच्छे इंसान होने का परिचय है। यही एक अच्छे इंसान होने का साइन है कि हम सबको इज्जत दें। वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या हमें फिर भी क्लैरिटी कभी हुई है कि क्या सब भगवानों ने मिलकर हर चीज़ को बनाया, हमको बनाया, लाइफ एंड डेथ को बनाया, या फिर इनमें से कोई एक सच्चा और बाकी सब झूठे, या सभी झूठे और कोई थर्ड एंटिटी है जिसके बारे में अभी पता नहीं है, या फिर वो भी गलत है और बस एक यूनिवर्सल एनर्जी कॉन्शियसनेस ही है एंड दैट्स अबाउट इट। क्या इन सब की क्लैरिटी जानना हमारा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए? हमारी लाइफ, हमारी डेथ, हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स हमारे कंट्रोल में कभी होते ही नहीं हैं। तो इनके मेन कंट्रोलर, मेन क्रिएटर के बारे की हकीकत को एक्सप्लोर करना क्या हमारा मेन प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए? या फिर हमें बस डिल्यूजन में रहना चाहिए कि जो है चल रहा है, वी कांट डू एनीथिंग, हमें बस अपना पैसे कमाने चाहिए, शादी करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। लाइफ का असल मकसद रब को जानने का है, अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रचयिता, अपने विधाता को समझने का है, उसकी हस्ती, उसकी ज़ात को पहचानने का है। दुनिया में तो हज़ार चीज़ें हैं और वो सारी ऑपोजिट और कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो इसमें से कितना सच, क्या सही, क्या गलत, क्या ये हमारा जानने का दायित्व नहीं होना चाहिए? डिसर्नमेंट, यू सी, एंड क्लैरिटी इज़ द एक्चुअल पावर। एक चीज़ पे क्लियर होना आपकी डिसर्नमेंट की एबिलिटी को यूज़ करना, यही आपको एक अच्छा इंसान बनाता है कि आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं एक चीज़ को छांटने के लिए। अगर हम जीन्स खरीदते हैं, अगर हम सब्जी खरीदते हैं, उसमें हम छांटने का ये डिसर्नमेंट यूज़ करते हैं। तो क्या जब हम अपना रब चूज़ कर रहे होते हैं, हमें क्या डिसर्नमेंट नहीं यूज़ करनी चाहिए? हमें क्या क्लैरिटी नहीं यूज़ करनी चाहिए? सही से गलत और गलत से सही, कितना मिलावट, कितना सच्चा, इन सब के लिए हमें एफर्ट तो करनी चाहिए ना। चाहे कामयाब हो या ना हो, रास्ते पे और नीयत तो बांधनी चाहिए ना। नाउ कम्स द टाइम फॉर अ मेजर डिस्क्लोजर। हम जिनको भी भगवान बुलाते हैं, मानते हैं अक्रॉस कल्चर्स, जीसस क्राइस्ट, ब्रह्मा विष्णु महेश और कोई भी बुद्धा, ये सब क्रिएशंस हैं। ये सब टाइम की क्रिएशन के अंदर आए, टाइम भी एक क्रिएशन है, स्पेस में आए। इन सब में से इनकी शादियां हुई या इनके बच्चे हुए या ये पैदा भी हुए, इन सब की माएँ हैं, दे ऑल हैव मदर्स। यानी कि इनमें ह्यूमन लाइक एट्रीब्यूट्स हैं। इनके ऊपर क्रिएशन की हर चीज़ लागू थी, राम पर भी, शिव पर भी, कृष्ण पर भी, तो जो गुरु नानक देव जी पर भी। तो जो क्रिएशन के एट्रीब्यूट से कनेक्टेड है वो कभी एक ओंकार हो ही नहीं सकता, वो कभी रब हो ही नहीं सकता, वो कभी अल्लाह हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो खुदा है, जो सबका एक्चुअल बनाने वाला है, वो इतना पावरफुल है कि उसे कभी क्रिएशन में मिक्स होने की ज़रूरत नहीं। वो इन सब चीज़ों से इतना ऊपर और परे है और फिर भी इन सबको कंट्रोल करे हुए है। और उसकी हस्ती एक ही है। उसने कोई अपने अंदर कोई अवतार नहीं निकाले, कोई मिनी वर्जन्स नहीं निकाले, कोई छोटे 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 और रब नहीं बनाए। वो एक ही हस्ती है। हाँ, उसके स्पेशल महापुरुष हैं, उसके बहुत ही स्पेशल लोग हैं जो उसकी याद लोगों को दिलाते हैं, उसकी टीचिंग्स के बारे में लोगों को बताते हैं। राम जी ने, गुरु नानक देव जी ने, कृष्ण जी ने कभी भी नहीं कहा कि वो खुद खुदा हैं, वो खुद रब हैं। वो तो उनकी टीचिंग्स बताने के लिए आए, लेकिन लोगों ने उन्हें खुद ही रब बना दिया। इसलिए डिसर्नमेंट करना ज़रूरी है। और पूजा का हक, इबादत का हक, वर्शिप का हक
सिर्फ उस एक खुदा का है, सिर्फ उस एक ओंकार का है। बाकी सबको हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं। इनफैक्ट उनको भी दुआओं की ज़रूरत है। गुरु नानक देव जी के लिए भी दुआ करनी चाहिए, राम जी के लिए भी दुआ करनी चाहिए, कृष्ण जी के लिए भी दुआ करनी चाहिए, बुद्धा जी के लिए भी दुआ करनी चाहिए, जीसस जी के लिए भी दुआ करनी चाहिए, प्रॉफिट मोहम्मद जी के लिए भी दुआ करनी चाहिए। ये सब दुआ के दायरे में आते हैं। इन सब के लिए हमें प्रेयर करनी चाहिए कि रब्बा ये जहाँ भी हैं इन्हें और अपनी रहमत बख्श। लेकिन हम ये डिसर्नमेंट समझते ही नहीं हैं। हम असल रब की कैरेक्टरिस्टिक्स जानना ही नहीं चाहते। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग सिखा गए हम उसी को अंधाधुन फॉलो करते हैं और फिर पूछते हैं कि हमारी ज़िंदगी में नहुसत क्यों, इतनी कन्फ्यूजन क्यों, इतना दुख क्यों, इतना पाप क्यों। हमें अपने पिछला जन्म समझ नहीं आ रहा, आगे क्या होगा समझ नहीं आ रहा। आप पहले बेसिक्स को पकड़ के उसको राइट कीजिए, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट सीधा कीजिए, तब जाके आप रब के यहाँ वैलिड होंगे। जो रब को रब मान के आया है, जानता है, जी रहा है, वो एक सच्चे बिलीवर की पोजीशन में दाखिल हो चुका है। लेकिन जो बिलीवर ही नहीं बनना चाहता, जो सच को सच और डिसर्नमेंट ही यूज़ नहीं करना चाहता, वो रब के यहाँ बहुत बड़ा पापी है। रब के यहाँ सबसे बड़ा पापी वो है, एक मर्डरर से भी बढ़ के, जो रब को रब ना मान के किसी और को रब बुला के आया है। ये तो वही हो गया कि किसी ने आपको जन्म दिया और आपने किसी और को बोलिया आप मेरी माँ हैं। तो इसी तरीके से जिसका जो हक है हमें उसको वही देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ इस पे सोचिएगा और गौर करिएगा। रब आपको अपनी सच्ची पहचान बख्शे और अपने और करीब करे। टेक केयर।